ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। प्यारे बहनों और भाइयों, आइए सुनते हैं अव्यक्त मधुर मुरली का सार कुछ मिनटों में। मुख्य मुख्य पॉइंट्स। प्यारे साथियों, आज बाबा ने बहुत सारे रहस्यों को उजागर किया है अपनी मुरली के आधार से। तो क्या क्या है वो रहस्य, सुनेंगे हम सभी। आज की मुरली है 12 जनवरी 2025 के महावाक्य। मन को एकाग्र कर मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराओ। मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराओ। जो कराओ शब्द है ये करने में समाया हुआ है। हम अपनी स्व स्थिति जैसी अनुभव करते हैं, सामने वालों को वही साक्षात्कार हो जाता है। ये कटु अकाटे सत्य है, अनुभव युक्त बात है। तो प्यारे बहनों भाइयों, जब हम अपने मन की एकाग्रता के आधार से अपने स्वरूप में टिक करके रहेंगे तो वही साक्षात्कार हो जाएगा। देखो बाबा अब आगे क्या कह रहे हैं, ये तो हेडलाइन है आज की। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। एक एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बाप ने बनाया है। ऐसा खजाना मिला है ना, बाप के सिवाय कोई और दे सकता है क्या? सोचो बच्चे, ये जीवन अलौकिक, न्यारी और प्यारी है। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी, शांति और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान लेते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ऐसे ही बच्चे आप आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक फलक सभी को दिखाई दे। ऐसी महान आत्माएं खुशनुमा चेहरा देख, ऐसी महान आत्माओं का खुशनुमा चेहरा देख, चलन को देख, एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को एक बूंद पानी मिल जाता है तो कितना खुश हो जाता है। तो बच्चे अपनी अहमियत को समझो और शांति, खुशी, पवित्रता, आनंद की अनुभूति सभी को कराओ। देखो बच्चे, वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। मन जितना चंचल और इधर उधर भटकने वाला होगा, उतनी ही आपके मन में अशांति का द्वंद्व की जो फागी है वो छाई रहेगी। याद रहे, बाबा कहते बच्चे, वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज ही अनुभव कराएगी। मन भटकता है बच्चे, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यवहार में। ऐसे कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती। कोई को होती भी है, कोई को नहीं होती है। तो बच्चे ऐसे मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन को वश में करना। मन वश तो सब बस। सुना, एकाग्रता की शक्ति से मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई की अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बच्चे। तो अभी क्या करेंगे? एकाग्रता की शक्ति पर फुल अटेंशन देंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारा स्वरूप, सत्य स्वरूप सभी को दिखाई दे। यह एक आकांक्षा, शुभ आकांक्षा होनी चाहिए। साथ साथ एक बाबा दूसरा ना कोई, ये हमारे मन में हमेशा बना रहे। तो बाबा कहते हैं उसके लिए भी मन की स्थिति हलचल वाली नहीं, एकाग्र, शांत, अपने आप बाबा ही बाबा दिखना शुरू करेगा। बाबा के द्वारा अनुभूतियां होने लगेगी।
आपके द्वारा औरों को अनुभूति होने लगेगी। और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति है, उसको कहा जाता है एकाग्रता का बल। सुना? तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी, अनुभव भी कराएगी और आपको स्वरूप में ले भी जाएगी। ये अव्यक्त बाप दादा हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे उस स्वरूप को प्राप्त किया, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ही हमें अवगत करा रहे हैं। सुना बच्चे, डबल विदेशी भी आए हैं, भारत वाले भी आए हैं, सेवा अच्छी कर रहे हो, प्रोग्राम भी अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छा। अभी सभी उड़ती कला वाले हो गए हो। उड़ती कला फास्ट कला है बच्चे, चलती कला, चढ़ती कला ये फास्ट कला नहीं है, उड़ती कला फास्ट कला है। उड़ती कला फास्ट भी है तो फर्स्ट में लाने वाली भी है। सुना? माताएं बैठी हैं, माताएं अपने हम जीन्स को जगाओ, माताएं माताओं को, युवा युवाओं को, बहने बहनों को, भाई भाइयों को, कम से कम कोई माता उल्हाना देने वाली ना रह जाएगी। माताओं की अच्छी संख्या है, ज्यादा होती है, बाप दादा को भी खुशी होती है। कुमारों की भी संख्या अच्छी आई है। देखो कुमार अपने हम जीन्स को जगाओ, जैसे खुद बचे हो ऐसे औरों को भी बचाओ गंदगी से, बुराइयों से। और अनुभव जो खुद ने किया है, प्रेम, शांति, पवित्रता, आनंद को जीवन में अपनों को भी अनुभव कराओ, अपने हमजीन्स को भी, है ना। ये सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ी बाबा की सेवा है साथियों। देखो बच्चे, कुमार कुमारियां यह बाप दादा को प्रॉमिस करें कि हम इतने सभी पवित्र हैं जो संकल्प स्वप्न में भी कोई बुराई नहीं आ सकती। तब कुमार कुमारियों की पवित्रता की सेरेमनी मनाएंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि यह नया जन्म है। अपवित्रता क्या चीज है, उसकी विद्या ही ना हो, उसको कहते हैं अविद्या। सुना सभी ने? देखो कुमारियां, अभी देखेंगे कुमारियां आवाज फैलाती हैं या कुमार फैलाते हैं, दोनों ही फैलाएंगे। बहुत अच्छा। देखो बच्चे, बाप धर्मराज भी है, अलबेले नहीं बनो। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर हो, चाहे सेवादारी हो, प्रवृत्ति वाला हो, इस बात में धर्मराज किसी को छोड़ेगा नहीं। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हों, मधुबन में सेंटर पर हों, इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हैं ना बाबा ने कहा गीत गाते ना, थोड़ा कर लिया, हाँ गीत गाते हैं ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, आप बच्चों का गीत है ना। तो बच्चे इसे हल्के में नहीं लेना कि थोड़ा कर लिया, थोड़ा नहीं बच्चे, बहुत हो जाता है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इससे बच नहीं सकेंगे। इसलिए बच्चे अच्छी तरह से सावधान, अटेंशन होकर के सुनो। सभी ने ध्यान से दोनों कान खोल के सुना ना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं हो विकारों की, संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि क्या बड़ी बात है, क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, प्योर बनने का आ रहा है। उसमें यह चीज पूरा सफेद जैसे होता है ना, उस पर काला दाग है। अच्छा, अभी जहां से भी अभी आए हो, सभी बच्चों को बाप दादा की ढेर सारी मुबारक मुबारक मुबारक। अच्छा, अपने मन को ऑर्डर में चलाओ, जहां चाहो, जितना समय चाहो टिक जावे। फिर बाबा ढिल कराते हैं, ढिल कराई, मधुबन में ले जाओ, बाबा के परम धाम में ले जाओ, सतयुग में ले जाओ, लेकिन जितना समय चाहो उतना देर उस दुनिया में ऐसे अभ्यास डालो। अच्छा, फिर बाबा ने सभी को मुबारकबाद दी, याद प्यार दी। चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन की खुशी देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को सदा मन के मालिक बन, एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगत जीत बच्चों को सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता के पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले, याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बाप दादा की ओर से बहुत 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 दिल की दुआएं,
सहित याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी पापा आपको भी नमस्ते। हो शांति। अभी हम वरदान सुनेंगे बाबा का। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। साकार मीन्स ब्रह्मा बाबा। नंबर 1 में आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो, अनेकों को देखने के बजाय उस एक को देखो, फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का करो, फिर अंतर मिट जाएगा। साइंस का यंत्र आपका काम शुरू करेगा। साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा। आप संपूर्ण फरिश्ते देवताई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार को फॉलो करना, संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। दूसरों को मान देना, अपनों का मान ही अपना मान है ना, ऐसी फीलिंग। तो बाबा ने कहा मान के त्याग, खुद के मान की इच्छा ना हो, है ना। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने वाले भाग्य, माननीय का भाग्य बन समाया हुआ है ना। अपने मान का त्याग करने वालों का ही क्या होता है, सभी के दिलों में माननीय बनने का भाग्य समाया होता है। खुद आगे आगे बढ़ते हैं तो लोग फिर दिलों से पीछे कर देते हैं। जैसे बाप दादा को रहम आता है, कैसे बाबा अभ्यास बता रहे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बाप दादा को रहम आता है अपने, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम के सागर, रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा अनेक आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों का दान दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पवित्र बनाना है, तो तीव्र गति की बच्चे सेवा करो, और वो सेवा है मनसा सेवा। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के, तब